धार्मिक कहानी साढ़े साती। शनि की दृष्टि की कहानी। हिंदू सनातन धर्म में मनुष्य की शनि ग्रह दशा के दुष्प्रभाव को साढ़े साती कहा जाता है। यह शनि की दृष्टि की कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। पिंकी नाम की एक लड़की अपने पति के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। पिंकी का पति रमेश एक सॉफ्टवेयर कंपनी में टीम लीडर के पद पर था। रमेश बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक था, लेकिन उसके उलट उसकी पत्नी पिंकी बिल्कुल नास्तिक थी। वह ज्यादातर रंगीन दुनिया में जीने की चाहत रखती थी, जिसे वह आज के हिसाब से सही समझती थी। हालांकि इस बात को लेकर दोनों के बीच में कभी भी कोई अनबन नहीं थी। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। एक दिन सुबह सुबह रमेश टीवी में धार्मिक कार्यक्रम देख रहा था, जिसमें साढ़े साती काल के बारे में बताया जा रहा था। उसी समय पिंकी चाय नाश्ता लेकर आती है और रमेश के बगल में बैठकर चाय पीने लगती है। और थोड़ी ही देर में वह रमेश से चाय पीते हुए कहती है, क्या सुबह से बोर कर रहे हो? और उसी समय टीवी का रिमोट उठाकर चैनल बदल देती है। रमेश को पिंकी का बर्ताव अच्छा नहीं लगता। वह पिंकी से कहता है, क्या तुम साढ़े साती की महादशा के बारे में कुछ जानती हो, जो तुमने उसे बकवास समझ लिया? धर्म की बातें समझने के लिए आस्था लगती है, लेकिन तुम तो बिल्कुल नास्तिक हो। लेकिन तुम्हें किसी और की भावनाओं को तकलीफ देने का हक नहीं है। पिंकी को रमेश की बात से ग्लानि महसूस होती है और वह रमेश से माफी मांगते हुए वही शनि भगवान का कार्यक्रम टीवी में दोबारा से लगा देती है। रमेश पिंकी को बहुत प्यार करता था। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, चलो आज शनि मंदिर चलते हैं। वैसे पिंकी को मंदिर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वह रमेश का दिल रखने के लिए मंदिर जाने को तैयार हो जाती है। दोनों एक साथ बाइक में मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर के आसपास बहुत सी छोटी छोटी दुकानें लगी होती है। दुकानों में भक्त अपनी अपनी पसंद की चीजें खरीद रहे होते हैं। रमेश प्रसाद खरीदकर मंदिर की तरफ चलने लगता है। वही सीढ़ियों पर एक बाबा काले कपड़े पहने बैठे हुए थे। रमेश उनके कटोरे में कुछ पैसे डाल देता है और पिंकी के साथ मंदिर चला जाता है। मंदिर में शनि भगवान के दर्शन करने के बाद पुजारी से प्रसाद लेकर दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। और जैसे ही वह नीचे आते हैं, वही बाबा पिंकी को देखकर कहते हैं, बेटी अपना ध्यान रखना। पिंकी बाबा को प्रणाम करके रमेश के साथ घर आ जाती है। दरअसल बाबा बहुत तेजस्वी थे। उन्होंने पिंकी को देखते ही महसूस कर लिया था कि उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ चुकी है, जिससे उसका साढ़े साती शुरू हो चुका है और उसके जीवन में संकट के बादल घिर गए हैं। पिंकी के घर पहुंचते ही उसके सर में दर्द होने लगता है। पिंकी रमेश से कहती है, आप थोड़ा मेरे लिए चाय बना लीजिए, मेरे सर में बहुत दर्द है। रमेश पिंकी के लिए चाय बनाकर ले आता है। रमेश को ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह तैयार होकर जल्दी निकल जाता है। पिंकी घर के काम खत्म करके दोपहर को सो जाती है। शाम को रमेश अपने ऑफिस से घर आता है। पिंकी तब तक सो ही रही होती है। रमेश काफी देर तक दरवाजा खटखटाता है, लेकिन पिंकी गहरी नींद में थी। उसे दरवाजे में किसी की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। रमेश पिंकी को फोन लगाता है। फोन की घंटी सुनकर पिंकी अचानक नींद से जाग जाती है और जैसे उसे पता चलता है कि रमेश दरवाजे पर खड़ा है, वह जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है। रमेश पिंकी से प्यार से पूछता है, क्या कर रही थी? इतना टाइम क्यों लग गया? पिंकी आंख मींचते हुए कहती है, पता नहीं कैसे इतनी ज्यादा नींद लग गई कि आपकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। रमेश अपना सामान रखकर बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। उसी समय रमेश के मोबाइल में एक मैसेज आता है। पिंकी की नजर अचानक मोबाइल पर पड़ती है। उसमें दिल के निशान के साथ प्यार भरा संदेश दिखाई देता है। मैसेज देखते ही पिंकी के रोम रोम में आग लग जाती है, क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी और यदि वह बेवफा निकले तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। पिंकी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसी समय रमेश बाथरूम से बाहर निकल आता है। पिंकी तुरंत उसका फोन रख देती है और अपने आप को काबू में करके अपने कमरे में चली जाती है। वह सोच रही थी कि अगर रमेश उसे खुद इस मैसेज के बारे में बताएगा तो ठीक है, नहीं तो वह इसके बारे में।
कभी बात नहीं करेगी और उसकी जिंदगी से हट जाएगी। दोनों के प्यार को ग्रहण लग चुका था। साढ़े साती काल ने पिंकी को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। पिंकी का स्वभाव बदलने लगा था। वह अपने पति पर शक करने लगती है, जिसके चलते उसके रिश्तों में दरार आ चुकी थी। कुछ दिनों के अंदर दोनों के बीच में झगड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं। रमेश पिंकी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पिंकी के दिमाग में वही मैसेज घूम रहा होता है। वह रमेश की किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। रमेश पिंकी को खुश करने के लिए उससे कहता है, चलो मंदिर चलते हैं और वहीं से बाजार घूमने चलेंगे। आज कुछ कपड़े खरीदते हैं। लेकिन पिंकी गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। रमेश अकेले ही मंदिर चल देता है। रमेश को दोबारा वही बाबा मंदिर की सीढ़ियों में फिर से दिखाई देते हैं। वह रमेश को देखते ही उसे अपने पास बुलाते हैं। रमेश हाथ जोड़कर बाबा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। बाबा कहते हैं, बेटे तुम्हारे जीवन में संकट दिखाई दे रहा है, क्या तुम ठीक हो? रमेश कई दिनों से पिंकी से परेशान था। वह बाबा के सामने बैठकर अपनी समस्या बताने लगता है। हालांकि बाबा पिंकी के साढ़े साती योग के बारे में पहले से परिचित थे, इसलिए वह रमेश को पिंकी के ऊपर आए हुए संकट के बारे में बता देते हैं और कष्ट से मुक्ति के लिए उपाय बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी को शनि भगवान की विशेष पूजा करनी होगी, जिसके बाद वह सामान्य स्थिति में आ जाएगी। रमेश भगवान का दर्शन करने के बाद घर पहुंचते ही पिंकी से कहता है, आज मंदिर में वही बाबा जी मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारा साढ़े साती योग चल रहा है, इसलिए तुम्हारे जीवन में चिंता बनी रहती है। तुम शनि भगवान की पूजा करो, उससे सब ठीक हो जाएगा। पिंकी अचानक रमेश से कहती है कि मेरी समस्या की वजह तो तुम हो। रमेश पूछता है कैसे, लेकिन पिंकी बात को यहां वहां घुमा देती है। रमेश पिंकी को इस बार जोर देते हुए कहता है कि हर शनिवार को तुम शनि भगवान की पूजा शुरू कर दो। लेकिन पिंकी रमेश को मना कर देती है और गुस्से में कहती है, तुम मुझे किसी काम के लिए मजबूर मत करो, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। रमेश को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी को शनि के प्रकोप से कैसे बचाए। वह दोबारा मंदिर की तरफ जाता है और बाबा को ढूंढने लगता है, लेकिन बाबा वहां से जा चुके होते हैं और अब वह अगले हफ्ते यानी अगले शनिवार ही यहां आएंगे। रमेश के पास तब तक का वक्त नहीं था, क्योंकि वह समझ चुका था कि अगर यह सब ठीक नहीं हुआ तो पिंकी और उसका रिश्ता टूट जाएगा। वह पिंकी से बहुत प्यार करता था। वह उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। खास रमेश मंदिर में पुजारी जी से बाबा के बारे में जानकारी लेता है, लेकिन पुजारी जी को बाबा के बारे में कुछ पता नहीं था। वह कहते हैं, बेटा मैं यहां सुबह से आता हूं, लेकिन मैंने आज तक किसी बाबा को सीढ़ियों पर बैठे नहीं देखा। पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो। रमेश को ताज्जुब होता है, क्योंकि वह 2 बार बाबा को मिल चुका था। वह शनि भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु मुझे बाबा से मिलना है। और इतना कहते ही रमेश मंदिर से नीचे उतरने लगता है। अचानक सीढ़ियों में उसके सामने बाबा प्रकट हो जाते हैं और उसे एक शनि भगवान की मूर्ति देते हैं और कहते हैं, इसे अपने घर में रख लेना और इन्हें तेल से स्नान कराना, तुम्हारा कल्याण होगा। और इतना कहते ही बाबा अचानक रमेश के सामने से ओझल हो जाते हैं। रमेश को समझ जाता है ये कोई साधारण बाबा नहीं, बल्कि तेजस्वी आत्मा है। रमेश अपने घर पहुंचकर शनि भगवान की मूर्ति स्थापित कर देता है। रमेश जैसे ही वह मूर्ति को तेल से स्नान कराता है, पिंकी पीछे से आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, खुद चरित्रहीन होकर ये ढोंग मत करो। अपनी गलती छुपाने के लिए तुम शनि भगवान का सहारा ले रहे हो। अपने आप को आईने में देखो तो पता चलेगा कि तुम कितने घटिया इंसान हो। पिंकी की इतनी अभद्र बातें सुनते ही रमेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि पिंकी उससे कभी इस लहजे से बात करेगी। रमेश शांत स्वभाव का था। वह पिंकी को शांत करते हुए पूछता है, क्या हुआ पिंकी, आराम से बात करो। पिंकी तुरंत उसका मोबाइल लाकर वही मैसेज उसके सामने रख देती है। रमेश पिंकी से पूछता है, ये क्या है? पिंकी तुरंत कहती है, तुम बताओ।
ये क्या है और कौन है जिसने तुम्हें ये मैसेज भेजा है? रमेश पिंकी की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, अरे पागल, ये मैसेज उस लड़की ने मुझे नहीं भेजा था, बल्कि कंपनी में काम कर रहे मेरी टीम के एक लड़के ने उस लड़की को भेजा था, और उस लड़की ने मुझसे उसकी शिकायत करने के लिए वह मैसेज मुझे फॉरवर्ड किया था। यह बात सुनते पिंकी का दिमाग शून्य हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वह जमीन पर बेसुध होकर बैठ जाती है। रमेश उसके बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़कर पूछता है, क्या तुम इतने दिनों से इस मैसेज की वजह से मुझसे झगड़ा रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई? एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। पिंकी जोर जोर से रोने लगती है और रमेश के गले लग जाती है। अनजाने में ही सही, लेकिन शनि भगवान की कृपा से पिंकी को साढ़े साती योग से छुटकारा मिल जाता है। दोनों के जीवन में फिर से खुशियों को न्योता मिल चुका था। शनि भगवान के विराजमान होते ही दोनों के बीच झगड़े की वजह ही समाप्त हो चुकी थी, और उनके जीवन में खुशियों ने फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया था, और दोनों के जीवन के कष्टों भी दूर हो गया। जय शनिदेव।